आज विधानसभा में विश्वविद्यालय विधेयक संशोधन बिल पेश किया गया और वहीं पर जो 32 विश्वविद्यालय है राजस्थान के, उसी को लेकर उसमें कुलपतियों का जो नाम है वह बदलकर कुलगुरु कर दिया गया है। और वहीं इसी को लेकर सबने अपनी अपनी राय रखी है। और वहीं शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी अपनी राय रखी है और वहीं बायतू से आने वाले विधायक हरीश चौधरी ने भी अपनी राय रखी है और जमकर बोले हैं। इसी को लेकर रविंद्र सिंह भाटी ने छात्र संघ चुनाव को लेकर मुद्दा उठाया और वहीं हरीश चौधरी जो बायतू से विधायक है, उन्होंने जो आज के समय में जो 32 राजस्थान में विश्वविद्यालय हैं उनमें किस तरीके से पढ़ाई होती है उसको लेकर भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आजकल जो 32 ही विश्वविद्यालय है उनकी राजस्थान में क्या जरूरत है या नहीं, उस पर भी मुद्दा उठाया। और उन्होंने कहा कि केवल मात्र है जो बच्चे वहां पर डिग्री प्राप्त करने के लिए आते हैं उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। अब आइए पूरा सुन लेते हैं रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा में क्या कहा और उसके बाद हरीश चौधरी ने क्या कहा। मेरा तो निवेदन है कि आप एक एक दिन आप सर्किट हाउस में मत रुकिए, आप यूनिवर्सिटीज में रुकिए। उन युवाओं के बीच में नवाचार आएगा साहब, नए क्वालिटीज के लड़के आगे आएंगे, आपके लिए रिसर्च करने वाले लड़के आपको मिलेंगे। आप तो उनको आगे लाएं। निश्चित रूप से आप जो आज कुल गुरु का जो कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, पर कुल गुरु के साथ साथ यूनिवर्सिटी को अपलिफ्ट कैसे करें उसके लिए भी बात करें। हमारी कॉलेजेस के अंदर आज के समय में ज्यादातर प्रोफेसर्स के पद जो है वो खाली पड़े, आप उनको भरें। साहब घना ही बेरोजगार आ रही, बहुत बड़ी गातो नहीं मीना बड़ा हुआ ना, अपलिफ्ट करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या विश्वविद्यालय जिस उद्देश्य से बने उन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है? सभापति महोदय, आप भी उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, ईमानदारी से कोई भी उत्तर दे। नहीं हो रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे यहाँ हो रहे हैं, 33 विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर कोई भी काम नहीं हो रहा। सेकेंडरी काम हम लोगों का क्या है? एकेडमिक काम है। और टर्सरी काम हम लोगों का क्या है? कि उस एकेडमिक को गेज करने के लिए एग्जामिनेशन है। पर ईमानदारी से हम लोग बात करें कि ये तमाम विश्वविद्यालय सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर बन गए। क्या 33 विश्वविद्यालय आज राजस्थान के अंदर जो चल रहे हैं, राजस्थान को इसकी आवश्यकता है? ये सबसे बड़ा सवाल हम लोगों के सामने है। ईमानदार से आज समय आ चुका है, राजस्थान ये सवाल हम सब लोगों के सामने कर रहा है कि 33 विश्वविद्यालय जिस तरह से चल रहा है, क्या इन विश्वविद्यालयों को आवश्यकता है? ईमानदारी से अगर अपन उत्तर ढूंढना चाहिए तो आज इन विश्वविद्यालय आज चल रहे हैं उसकी आवश्यकता राजस्थान को नहीं है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम लोगों के पास नहीं है। एक दो विश्वविद्यालय और उसके अंदर कम से कम रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो है, पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। नाम के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, कुल गुरु के संदर्भ में। आज कुलपति के पास क्या अधिकार है? क्या कुलपति के पास शैक्षणिक तौर पर नेतृत्व का अधिकार है? माननीय सभापति महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हो कि नहीं है। आज विश्वविद्यालय के अंदर शैक्षणिक तौर के ऊपर अधिकार किसको है? एकेडमिक काउंसिल को है। आज उसके संचालन के तौर के ऊपर सर्वोच्च बॉडी कौन सी है? सीनेट है। और रोजमर्रा के काम के लिए क्या है? सिंडिकेट है। सिर्फ जो एकेडमिक काउंसिल, सिंडिकेट और अंत में सीनेट तय करेगी, उसको लागू करने का काम ही कुलपति का है। ये हम सब लोग जान रहे हैं। उसके बावजूद हम लोग पीछे के ऐतिहासिक बातें कर रहे हैं। इतिहास बहुत दर्दनाक है। उस व्यवस्था के अंदर उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, कम से कम आप नहीं बोलते हैं तो हमें अच्छा लगता है। कितने एकलव्य चाहिए हमें, कितने एकलव्य चाहिए हम लोगों को उस व्यवस्था के माध्यम से। क्या आज हमको उस व्यवस्था के अंदर जो आज इंक्लूसिव अप्रोच है कि सबको अवसर मिले, क्या वो व्यवस्था ठीक थी कि चंद लोगों को जन्म के आधार के ऊपर ही अधिकार मिले और जन्म के आधार पर अगर नहीं है तो उनको अधिकार नहीं मिले? सबसे बड़ा सवाल ये। तो कम से कम शैक्षणिक व्यवस्था जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने, और अभी बात करी गई है हार्वर्ड की, बात करी गई ऑक्सफोर्ड की, कैम्ब्रिज की, तो आज दुनिया कहां जा रही है? सभापति महोदय, एक वक्त था जिस वक्त की आप बात कर रहे हो जब इंसान को चलाता था, फिर वक्त आया इंसान मशीन को चला रहा था। आज वो वक्त आ चुका है, उसको स्वीकार करना चाहिए कि मशीन इंसान को चलाएगी, चला रही है और भविष्य में और तेज रफ्तार से चलाएगी। एआई का वक्त आ चुका है। तो आज हम लोग अपने भविष्य के अंदर अपने नवयुवकों को, अपने विद्यार्थियों को किस तरह से आगे बढ़ाई? सिर्फ हम लोग भावनाओं के तौर के ऊपर, शाब्दिक तौर के ऊपर
अगर एक शब्द को बदलकर दूसरा शब्द तक की हम लोगों की जिम्मेवारी है तो सबको स्वीकार करना चाहिए। हम तालियां बजा रहे हैं, क्या राजस्थान के विद्यार्थियों के भविष्य इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से उज्जवल है? नहीं, नहीं है। पूरी कक्षाएं खाली पड़ी है, पूरी की पूरी कक्षाएं खाली पड़ी है। हम लोगों ने इतना बड़ा जुल्म किया कि आज उस विश्वविद्यालय और कॉलेज से विद्यार्थियों को हमने धकेल दिया है। जब हम लोगों ने नौकरी पाने के लिए जो एग्जामिनेशन की व्यवस्था करी है कि तमाम लोग आज उस विश्वविद्यालय और कॉलेज से हमने अपने विद्यार्थियों को कोचिंग संस्थाओं में भेज दिया। और तो और स्कूल के अंदर भी अपने विद्यार्थियों को चंद प्रेम इंस्टीट्यूशन के एडमिशन के लिए स्कूलें भी खाली होने लग गई है सभापति महोदय, वहां भी हम लोगों ने कोचिंग क्लासों के अंदर कर लिया और सिर्फ डिग्री मिल रही है। क्या स्थिति बनी हुई है? 75% की अनिवार्यता उच्च शिक्षा मंत्री जी, ईमानदारी से आप बताओ, हम लोगों के यहाँ लागू हो रही है विश्वविद्यालय में? नहीं हो रही। और प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट विश्वविद्यालय के अंदर विद्यार्थी कॉलेज में और विश्वविद्यालय में नहीं जाए, ये दोनों के दोनों चाह रहे हैं। विद्यार्थी भी चाह रहा है, वो संस्थाएं भी चाह रहे हैं। और सभापति महोदय, पैसे देने और लेने की व्यवस्था राजस्थान के अंदर है कि अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होगी। आपके पास भी कई लोग सिफारिश के लिए आते हैं, हम लोगों के पास भी सिफारिश के लिए आते हैं। आज विश्वविद्यालय के अंदर सिर्फ शैक्षणिक तौर के ऊपर हम लोग विद्यार्थियों को योग्य बनाने के लिए नहीं, उसके अलावा भी बहुत चीजें मिल रही है।